हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मिक्स क्वेश्चन के वो क्वेश्चन जो बहुत ही बेहतरीन है। मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेशन में लेके आया हूँ और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। मेरे को कमेंट करके लास्ट में ज़रूर बताना। मैं 14 क्वेश्चन लेके आया हूँ। 14 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट किए हैं वो मेरे को कमेंट करके लास्ट में ज़रूर बताना, ठीक है। क्योंकि आज के क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार। यूपीएससी के सवाल है, ठीक है, सीडीएस के सवाल है, सीएचएसएल के सवाल है, बेहतरीन बेहतरीन, ठीक है। सीएचएसएल के सवाल है और सीजीएल के सवाल है, बेहतरीन, ठीक है। इन चारों का जो है वो चारों के मिक्स सेशन है आज अपना, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। तो लास्ट में कमेंट करके मेरे को जरूर बताना कि कितने क्वेश्चन आज आपने बिल्कुल सही किए, ठीक है गाइस। और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शेयर कर देना दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पे 1 नंबर कंटेंट आपको दिया जाता है, बहुत ही बेहतरीन, जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो करते हैं आज के अपने सेशन की शुरुआत। चलते पहले क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये वाला, बहुत बार आता है, बहुत बार। बोला है कि एक परीक्षा थी, ठीक है, एक पेपर हो रहा है, पेपरों का टाइम चल रहा है तो पेपर हो रहे हैं। 180 क्वेश्चन थे टोटल, उसमें से प्रत्येक सही उत्तर के 4 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर के लिए जो है वो 1 अंक काट लिया जाता है। तो टोटल 450 अंक लेके आया है कोई भी बंदा था। 180 क्वेश्चन करे टोटल। अब एक क्वेश्चन के 4 नंबर मिलते सही के और गलत के मिलते हैं कितने नंबर, 1 नंबर काटा जाता है। इसको अपन 2 तरीकों से सोल्व कर सकते हैं, 2 टाइप से। पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ एलिगेशन, और दूसरा तरीका आ जाएगा जेएसएम, ठीक है। जेएसएम और बेस्ट रहेगा, एलिगेशन से भी आप कर सकते हो। एलिगेशन से देखना पहला टाइप किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। एलिगेशन से मैं मानता हूं कि अगर 180 के 180 क्वेश्चन अगर सारे के सारे सही करता तो उसको टोटल 4 नंबर मिलते एक क्वेश्चन के, मतलब टोटल कितने नंबर मिलते 180 गुणा में 4 यानी 720 नंबर वो लेके आता। अगर वो सारे के सारे क्वेश्चन गलत करता तो सब में 1 अंक कटता, यानी माइनस का 180 नंबर लेके आता। लेकिन उसे अंक कितने मिल रहे हैं, अंक मिल रहे हैं उसे 450। तो 450 को रख दो बीच में, लगा दो एलिगेशन। एलिगेशन लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 450 और 180 कितना हो जाएगा, 630। और ये 720 माइनस 450 कितना हो जाएगा, 270। 0 से 0 काट दो, 3 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 21 और 9, यानी 30 की वैल्यू टोटल क्वेश्चन कितने 180। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब अपने को पूछा है क्या कि सही उत्तर कितने के किए, तो सही भाई 21 किए थे, तो 1 की वैल्यू 6, तो 21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 126 हो जाएगी। यानी सही उसने किए 126, इसका करेक्ट आंसर क्या है 126। अगर पूछ ले गलत कितने किए तो 9 गुणा में 6 कितना हो जाएगा 54, और फिर अपना आंसर क्या होता 54। लेकिन इसने पूछा है सही कि सही कितने होंगे, तो सही होंगे भाई 126, ठीक है। ये तो था पहला तरीका। अब दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका भी सीख लेना। दूसरा तरीका भी मैं आपको सिखा रहा हूँ। दूसरा तरीका है जेएसएम, और वो एलिगेशन से भी बढ़िया है। बस आपको समझना आना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बाकी जेएसएम जो है वो एलिगेशन के भी काका जी है, ठीक है। तो चलते इस पे जेएसएम से किस तरीके से करेंगे क्वेश्चन को। दूसरा मेथड है जेएसएम। क्या मेथड है दूसरा मेथड है अपने पास जेएसएम। मैं ये मानता हूँ कि 180 के 180 क्वेश्चन जो है उसने सारे के सारे गलत कर दिए, तो उसके नंबर कितने आते, 180 गुणा में माइनस का 1, यानी माइनस का 180 नंबर आता उसे। लेकिन उसे रियल में अंक कितने आए 450। तो माइनस का 180 से 450 का गैप कितना है, माइनस 180 इससे 0 तक चलेंगे, फिर 0 से 450, यानी टोटल गैप कितना है 180 प्लस 450, यानी टोटल कितना गैप आ गया 630 का। अब ये 630 कहाँ से मिलेगा अपने को, क्योंकि अपने को जो है 4 अंक भी मिल रहे किसके, पॉजिटिव। अगर अपन क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो -1 से 4 का गैप कितने का है, 5 का। तो 5 की वैल्यू है 630, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी 126। यानी उसने करेक्ट क्वेश्चन कितने करे थे, उसने करेक्ट क्वेश्चन करे थे 126, और ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गलत बोलता तो 180 में से 126 माइनस कर देते तो कितना आ जाता 54 आ जाता, और गलत वाले ये आ जाते 54, ठीक है। तो जेएसएम से भी कर सकते हो, एलिगेशन से भी कर सकते हो, बेसिक से भी कर सकते हो। तरीके 3 हैं, लेकिन 2 तरीके वो जिनसे आप एग्जाम में अप्रोच करोगे, ठीक है गाइस। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सारी जगह पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आज कमेंट करके मेरे को जरूर बताना कि आज के क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपने बिल्कुल करेक्ट करे, ठीक है। क्योंकि बहुत ही शानदार सेशन है ये आज का। आज के क्वेश्चन अगर आपने कर दिए दिमाग आपका पूरा खुल जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। अब अपने को पूछा है, ये अपने को वैल्यू दी है और अपने को बोला है कि इसकी वैल्यू अपने पास क्या होगी 3x² - 1
और इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है। मतलब ये अपने को अगर इसको खोलेंगे अपन तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9x⁴ माइनस में 6x² और प्लस में 1, ये आ जाएगा अपने पास। अपने को बनाना है 9x⁴। अब यहाँ से अगर अपन स्क्वायर करेंगे तो नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई होके 4 बन सकता है, ठीक है। तो मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ, स्क्वायर करूँगा तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर करूँगा तो ध्यान से चीज़ों को समझना, स्क्वायर खोल रहा हूँ अब मैं यहाँ से इसका, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 9x², ठीक है, प्लस में 1/4x² और प्लस में 2ab, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्ट इधर ले जाता हूँ, 9 माइनस में 2, ठीक है, और गुणा में 3 गुणा में 1/2 या फिर 3/2 ही कर लो डायरेक्ट। तो ये 2 से 2 कट गया, यहाँ से कितने आ गई, इसकी वैल्यू आ गई गाइज यहाँ से 9x² प्लस 1/4x² की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, ये आ गई गाइज मेरे पास 6 वैल्यू आ गई, ये आ गई मेरे पास 6 वैल्यू। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को x⁴ बनानी है क्योंकि मेरे को x⁴ ही निकालना है। तो मैं x⁴ कैसे बना सकता हूँ, यहाँ से मैं इसको, ये 4 वाली टर्म को मैं इधर लेके जाता हूँ और 6 को ले आता हूँ मैं इधर, ताकि मैं मल्टीप्लाई करके इधर 9x⁴ बना सकता हूँ। कैसे, मैंने क्या बोला चीज़ को समझना, 9x² माइनस में 6 बराबर में माइनस का 1/4x², ये कर दूँ मैं। अगर मैं ये करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से मैं x² की अगर यहाँ पे गुणा कर दूँ, ठीक है, मैं इसको x² को यहाँ से नीचे से हटा रहा हूँ और गुणा कर रहा हूँ मैं इधर, ठीक है। चीज़ों को ध्यान से समझना, गुणा कर रहा हूँ मैं इधर, तो यहाँ से मेरे पास बन गया वही 9x⁴ माइनस का 6x² बना कि नहीं बना, ये चीज़ मेरे पास बन गई। और इसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, माइनस का 1/4। तो बस उठा के रख दो यहाँ पे, कितना आ जाएगा, माइनस का 1/4 और प्लस में 1, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -1 प्लस 4/4, यानी कितना आ जाएगा 3/4, और 3/4 ही मेरा बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था। स्क्वायर खोला और स्क्वायर खोलते अपने को पता लग गया कि ये वैल्यू अपने को यहाँ से मिल रही है, इसकी वैल्यू अपन ने निकाल ली और +1 कर दिया, तो आंसर अपना कितना आ गया 3/4। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन CGL मेंस के, प्री के हैं, जो बेहतरीन क्वेश्चन है आ सकते वो सारे के सारे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है यूपीएससी का, मैंने अभी यूपीएससी वाला एग्जाम दिया था तो ये क्वेश्चन आया था मेरे यूपीएससी का, ठीक है। अभी जो है अभी 2022 का ये यूपीएससी का, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या बोला है अपने को, 1.1 किलोमीटर लंबी अपने पास कोई एक सड़क है, उस पर 101 पौधे लगाए गए हैं। अब गाइज आप एक चीज़ बताओ कि 101 पौधे अगर मैं 3 पौधे लगाता हूँ, फॉर एग्जांपल कि अगर मैं 3 पौधे लगाता हूँ 1 2 3, तो गैप कितने पौधों के, गैप कितने का आएगा, 2 का ही आएगा। 3 पौधों के बीच में 2 का गैप, ठीक है, और प्रत्येक की लंबाई अपने को दी हुई है। सेम टू सेम अगर मैं 101 पौधे लगाऊंगा तो गैप कितने का आएगा, पौधे कितने लगेंगे, बीच में डिस्टेंस कितनी कवर होगी, 100 की होगी कवर, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, 1.01 को चेंज कर देता हूँ मीटर में, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1010 आ जाएगा। डिवाइड बाई 101 पौधे लगाए तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, उनके बीच की दूरी 100 ही आ जाएगी। तो यहाँ से कितना मेरा निकल के आ गया, यहाँ से मेरा निकल के आ गया 10.1, क्योंकि 0 से 0 तो कट गया, 10.1 निकल के आ गया। अब 10.1 को आगे क्या करना है अपने को, आगे बोला है 5 लगातार पौधों के बीच की दूरी। अब अगर मैं 5 पौधे लगाता हूँ, 1 2 3 4 5, तो मैं कितने पौधों की दूरी को कवर करूँगा, एक तो ये 2 3 और 4 पौधों की, 5 है तो 4 की करूँगा, -1। सीधा याद रखो कि जितने पौधे बोलेंगे उसमें से -1 करके और उसकी गुणा कर देंगे अपन, ठीक है। तो 10.1 और इनटू में कितना आ जाएगा 4, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 40.4 मीटर, और ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सी सेट का क्वेश्चन है, सी सेट का 2022 का क्वेश्चन, ठीक है, सी सेट का क्वेश्चन है 2022 का, 40.4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। 40.4 इज द राइट आंसर्स। यूपीएससी के सवाल भी आज इंक्लूड है क्योंकि बहुत ही बेहतरीन सेशन है। बताना मेरे को लास्ट में कमेंट करके जरूर, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सीखना, चीज़ें बहुत ही अच्छी होने वाली है आज, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। क्या करेंगे इस वाले क्वेश्चन में, अपने को दिया हुआ है 2p + 3q = 12 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में अपने को क्या दिया हुआ है, 4p² + 4pq - का 3q²। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपने को वैल्यू निकालनी है p + 2q की, तो यहाँ पे 4p² + 4pq - 3q² दिया हुआ है। यहाँ से अपन किसी का स्क्वायर बाहर निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते, तो अपन इसी के टर्म में इसको बना लेते हैं 2p + 3q = 12 को। तो मैं इसका होल स्क्वायर यहाँ पे खोल देता हूँ, तो होल स्क्वायर अगर मैं इसका खोल लूँगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास निकल के, यह आ जाएगा मेरे पास निकल के 4p² + 12pq + 9q², ये आ जाएगा, और बराबर में 12 है तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन है और ये मेरे पास पहली इक्वेशन है। मैं क्या करता हूँ,
इसको माइनस कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं माइनस करूँगा तो 4p² से 4p² पूरा कट जाएगा। 12p से ये 4pq जाएगा तो कितना आएगा, 8pq आएगा। प्लस ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो प्लस 12q²। और 144 में से 126 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 44 में से 26 माइनस करूँगा तो 18, यही आ जाएगा मेरे पास। अब क्या है, अब अपने को वैल्यू निकालनी है p+2q की। तो मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ, इन दोनों में से मेरे पास कॉमन क्या आ सकता है, इन दोनों में से मेरे पास कॉमन आ सकता है 4q, मेरे पास कॉमन आ सकता है ना। तो यहाँ से 4q मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, 2p प्लस में 3q बचेगा। जो मेरे को क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दी हुई है, इसलिए मैंने ये वाली वैल्यू बनाई है ताकि मेरे को क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी रहे, दिक्कत ना रहे। इसकी वैल्यू मेरे पास दी हुई है 18। यहाँ से q की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, 4q, इसकी वैल्यू मेरे को 12 दी हुई है तो 12 और ये इधर 18। तो यहाँ से q की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 18/12, 18/12 गुणा में 4, यही आ जाएगी। इसको काट लो आप 6 से तो कितना आ जाएगा, 3, और ये कितना आ जाएगा 2। यानी मेरे पास q की वैल्यू कितनी आ गई, 3/8। q की वैल्यू आ गई मेरे पास 3/8। इतना क्वेश्चन अपना सोल्व हो चुका है, q की वैल्यू अपने पास आ चुकी। अगर q की वैल्यू आ चुकी तो p की वैल्यू निकाल लो। ये 2p + 3q में वैल्यू रख दो, 2p + 3q बराबर 12 दिया हुआ है, तो इसके अंदर q की वैल्यू आप रख दो। तो यहाँ से 2p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी गाइस 12 माइनस में, 1 सेकंड रुको, 12 माइनस 3 गुणा में q की वैल्यू कितनी है, 3/8। तो डायरेक्ट में लिख दूँ 9/8, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ 9/8, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 12 8 96, और 96 में से 9 माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 87। तो 87/8, ये है 2p की वैल्यू। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 87/16, यही आ जाएगी मेरे पास। मेरे पास p की वैल्यू आ गई, मेरे पास q की वैल्यू आ गई, मेरे पास दोनों की वैल्यू आ गई। मेरे को क्या निकालना था, मेरे को निकालना था p+2q। तो p+2q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p की वैल्यू दी है 87/16, प्लस q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/8, क्योंकि 2 की गुणा कर देंगे तो 3 गुणा में 2 6/8 आ गया। यहाँ से एलसीएम लिया मैंने 16 87 प्लस में 12 कितना हो जाएगा 99। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 99/16। थोड़ा सा जो है वो कैलकुलेशन है क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक है। मेंस का सवाल है ये, ठीक है। किसका सवाल है, मेंस का सवाल है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, और इससे बड़ी अप्रोच इस वाले क्वेश्चन की कुछ नहीं हो सकती। एक एक स्टेप को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा दिया है। जहाँ समझ में नहीं आए वीडियो को कर लेना पॉज और फिर वापस दोबारा देख लेना, ठीक है। बाकी इससे बड़ी अप्रोच कुछ नहीं हो सकती इस वाले क्वेश्चन को करने की। द बेस्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले मैंने होल स्क्वायर खोला और इसको मैंने कर दिया माइनस, ठीक है। यहाँ से माइनस किया तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। मेरे को 2p + 3q की वैल्यू दी हुई थी तो मैंने वैल्यू बना ली। यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट करी तो q की वैल्यू आ गई 3/8। q की वैल्यू आ गई तो 2p + 3q में वैल्यू रख दो, तो यहाँ से p की वैल्यू आ गई, p की वैल्यू q की वैल्यू दोनों की वैल्यू आ गई। तो बस आंसर आ गया अपने पास, p + 2q की वैल्यू अपन ने निकाल दी, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है यार गाइज। ऐसे बेस्ट कंटेंट लेके आता हूँ मैं। कोई लल्लू पंजू क्वेश्चन तो कराने में मेरे को खुद को इंटरेस्ट नहीं आता। मेरा खुद का माइंड नहीं करता कि मैं लल्लू पंजू क्वेश्चन कराऊँ, ठीक है। तो लल्लू पंजू क्वेश्चन तो मैं कराता ही नहीं हूँ, 1 नंबर क्वेश्चन में कराता हूँ, ठीक है। क्या बोला है, दुकानदार जो है अपनी कीमत में 60% की वृद्धि कर देता है। 60% की वृद्धि कर देता है मतलब 100 से 160 कर देता है। 100 से 160 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 से 8 कर देता है। आगे चीज़ समझ में। फिर क्या बोल रहे हैं, अगर वह छूट को 9.5% से बढ़ाकर 5.5% कर दे, यानी 6% ज़्यादा बढ़ा दे, तो 6% की वैल्यू आ गई MP के 144। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 दूनी 12, 2400। अब 8 की वैल्यू आ गई अपने पास 2400 MP की, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है, अंकित मूल्य पर 35% की छूट दे रहा है। अब अगर 8 अगर MP है, अगर MP में मैं 35% की छूट दे दूँ तो 8 का 65% क्या होगा, 8 का 65% ही तो मैं निकालूंगा। 35% का डिस्काउंट दूंगा तो 65% निकालूंगा। और 8 का 65% क्या होता है, 5.2 होता है। यही होता है भाई साहब 5.2। अब एक चीज़ बताओ, मेरे पास 8 की वैल्यू मेरे पास 2400 आ गई, मेरे को 65% की वैल्यू मिल गई 5.2। तो मेरे को लाभ ही तो बताना है। 5 की चीज़ हो गई 5.2 की, 5 की चीज़ हो गई 5.2 की। कितने का अपने को प्रॉफिट हो गया, 0.2 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। 8 की वैल्यू अपने को 2400 दी है, यानी 300 गुना है। तो 0.2 का 300 गुना कितना हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा मेरे पास 60। और 60 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। बताओ दिमाग वाला खेला है या नहीं है।
आप किस तरीके से करते हैं, आज के क्वेश्चन आप कितने कर पाते हो वो आप देख लेना कि आप खुद जिम्मेदार हो, आपने कितनी स्टडी करी है। मैंने इन तरीकों के सारे क्वेश्चन पहले ही करा दिए, पहले ही। मिक्स क्वेश्चन की जो क्लास चलती है, शॉर्ट ट्रिक का जो सेशन चलता है, लगभग सारे के सारे सवाल करा दिए जो एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है। आज देख लेना आपका लेवल की किस लेवल तक आप हो, ठीक है। ये सबसे आसान अप्रोच थी। 5 और 8 सीपी और एमपी का रेशियो आ गया, ये सीपी और एमपी का रेशियो है मेरे पास, ठीक है। 100 की वैल्यू 100 की चीज़ 160 में, यानी 5 की चीज़ 8 में। यहाँ से 6% का जो है मेरे पास वो छूट बढ़ रही है, तो उसकी वैल्यू 144 है, यानी एमपी की 100% की वैल्यू 2400, यानी 8 की वैल्यू 2400, तो 1 की वैल्यू 300 आ गई। अब जो है एमपी पे 35% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, यानी 65% की वैल्यू 5.2, तो 5 से चीज़ हो रही है 5.2 की, 0.2 का प्रॉफिट, और 1 की वैल्यू 300, तो 0.2 की वैल्यू 60, तो 60 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मज़ा आएगा, बने रहना, डरना नहीं है क्वेश्चन को देख के। इसी तरीके से के क्वेश्चन जो है अब वो आपको देखने को मिलेंगे, कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत, ये क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा अपने पास, 3 नंबर मतलब ऐसी कैलकुलेशन वाले सवाल तो आने ही है, पिक्स है। और इन क्वेश्चनों को 30 मिनट में 30 क्वेश्चन करने हैं, मतलब एक क्वेश्चन में 1 मिनट का टाइम चाहिए, मतलब कि स्पीड बहुत खतरनाक चाहिए। प्रैक्टिस प्लस कैलकुलेशन और प्लस अपनी जो है, ठीक है, किस तरीके से अप्रोच करते हो, अप्रोच, ठीक है। ये तीनों की तीनों चीज़ें जो है वो अपने को बेस्ट बनानी है। और वो बेस्ट कब बनेगी, जब अपन क्लास देखेंगे, अपन चीज़ों को समझेंगे किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, ठीक है गाइस। तो ध्यान से चीज़ों को समझा करो, डरा मत करो क्वेश्चन को देख के। मैं देखता रहता हूँ कि कोई आजकल पढ़ने में क्या है कि लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहा बिल्कुल, ठीक है। बाकी आपको पढ़ना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। क्या बोला है अपने को, इस तरीके के मैंने बहुत सारे सवाल करा रखे हैं। क्या बोला है, लड़के और लड़कियों की संख्या का रेशियो अपने को दिया है 4:5, टोटल स्टूडेंट हो गए 9, ठीक है। ये बॉयज़ हो गई, ये गर्ल्स हो गए, ये टोटल स्टूडेंट हो गए अपने पास 9। अब अपने को क्या बोला है, एवरेज अपने को 70 दिया है। बोला है लड़कियों के औसत प्राप्तांक लड़कों की तुलना में 30% अधिक है, मतलब अगर लड़कों के 10 है तो लड़कियों के 13 है, और टोटल एवरेज 70 दिया है। यहाँ से कर दो मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया 40, यहाँ से कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 65। टोटल जोड़ता हूँ तो कितना आ गया 105। एवरेज है तो मेरे पास टोटल डिवाइड बाई स्टूडेंट 9, इनका एवरेज मेरे को दिया है 70। मेरे को क्या निकालना है, लड़कों का एवरेज निकालना है। लड़कों का क्या है 10, यहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी 6, तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60, तो 60 ही मेरा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो मैंने बहुत सारे करा रखे हैं, आप देख लेना पहले वाली क्लास में जाके। बहुत सारे सवाल ऐसे बनते, प्री में बनते, मेंस में बनते, हर तरीके के एग्जाम में बनते, चाहे CGL हो, CHSL हो, CPO हो, कोई सा भी हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आज के सारे क्वेश्चन। ये अभी शायद 2021 का सवाल है, ये मेंस का, ठीक है। एक्स है, वाई है और जेड है, 3 बंदे अपने को दिए हुए हैं। बोला एक्स की आई जो है वो वाई की आई से 15% कम है। अगर वाई की आई 100 है तो एक्स की आई जो है वो 85 है। फिर क्या बोल रहे हैं अपने को, एक्स जेड की जो आई है वो एक्स और वाई की संयुक्त आई से 60% कम है। एक्स और वाई की संयुक्त आई कितनी है 185, 185 से 60% कम है। अगर 185 से 60% कम है मतलब 40% है, तो जेड की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, जेड की वैल्यू यहाँ से आ गई अपने पास 360, ठीक है, 370, और 370 37 दूनी 74, यानी 74 आ गई, तो जेड की वैल्यू आ गई 74, ठीक है। इसको मैं अब क्लियर कर रहा हूँ, ये खाली समझाने के लिए था आपको, ठीक है। ये आ गई एक्स वाई और जेड की वैल्यू अपने पास आ गई। अब अपने को क्या बोला है, जेड की आई एक्स की आई से कितना % कम है, जेड की आई एक्स की आई से कितना % कम है, ये कम है मेरे पास 11, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100, और किससे कम है, एक्स से, तो एक्स आ गया नीचे। तो यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा अपना 12.91 समथिंग, कुछ ऐसा आएगा। तो आप ये कह सकते हो कि 12.9, 1 दशमलव तक पूछा है तो 12.9%, ठीक है। आसान क्वेश्चन है लेकिन मेंस के अंदर पूछा गया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सारे बेहतरीन क्वेश्चन है गाइस, डरने की बात नहीं है, आराम से क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन की साइज जो है वो बड़ी हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन जो है उनको गांठें तोड़ देंगे उनकी, ठीक है। क्या बोला है क्वेश्चन में, एक साधारण ब्याज पर निवेश की गई एक धनराशि
11/3 वर्षों में 15% की दर से इतनी हो जाती है। मतलब ये 18,600 अपने को अमाउंट दिया हुआ है। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस में एसआई। एसआई में निकाल लेता हूँ। एसआई कितना मिल रहा है मेरे को मिल रहा है 3 × 9 11/3। ये आ गई मेरे पास टाइम और ये आ गई मेरे पास रेट 15। यानी एसआई मेरे को कितना मिल रहा है गाइस? एसआई मेरे को मिल रहा है 55%। 55% ही तो मिलेगा। 3 से काटूंगा 15 को 5 और 5 × 11 55%। यानी अमाउंट कितना हो जाएगा अपने पास? 155% हो जाएगा। 155% की वैल्यू अपने को दी है क्वेश्चन में 18,600। ये दिए क्वेश्चन में 18,600। तो 100% की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? ये आ गई मेरे पास 12,000 आ गई। अब है क्वेश्चन में सस्पेंस। अब आपको कितनी चीज़ें आपके दिमाग में बैठी हुई है पहले ही ऑलरेडी, उसका खेला है अब कि आप कितना जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब क्या बोला है हमने को क्वेश्चन को कि 8 महीने के हिसाब से निकालना है 2 साल के लिए और रेट है वापस 15% ही। ठीक है, जब रेट ले रहा है 12 महीने की 15% तो 8 महीने की रेट क्या हो जाएगी? 120 / 12 यानी 10% हो जाएगी। रेट आ गई अपने पास 10% और टाइम क्या आ जाएगा? 2 साल है और 8 महीनों के हिसाब से ब्याज ले रहा है। मतलब 2 साल तक हर एक 8 महीने में ब्याज मिल रहा है, यानी 3 बार ब्याज मिलेगा। अगर 3 बार ब्याज मिलेगा तो 10% के हिसाब से 3 साल का सीआई कितना होता है? 33.1% होता है। ये सब कुछ चीज़ें आपको माइंड में सोल्व करनी है, लिख के नहीं करनी है। ये मैं सिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, कि 10% के हिसाब से 3 साल का जो सीआई मिलता है वो 33.1% मिलता है। अपने को निकालना है कि टोटल पैसा कितना, अमाउंट कितना आएगा। तो 12,000 प्रिंसिपल आ गया अपने पास, 12,000 प्रिंसिपल आ गया। अमाउंट कितना हो जाएगा? 12,000 गुणा में 133.1 / 100। यानी यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा? ये मेरे पास निकल के आ जाएगा 15,972। ये तो था पूरा क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका। 15,972 यहाँ से आंसर निकल के आ गया। ये तो था पूरा क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका। 15,972 इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन को सॉर्ट कैसे करेंगे वो भी आप सीख लेना कि किस तरीके से अप्रोच करते गाइज, वो चीज़ है मेन। ठीक है, क्वेश्चन तो सबको ही आते हैं, कम टाइम में कैसे सोल्व होते हैं वो मेन लफड़ा है। क्योंकि अब टाइम कम है और क्वेश्चन बराबर है, 30 मिनट में 30 क्वेश्चन, वो भी 3 नंबर के, यानी क्वेश्चन की लेंथ भी ज़्यादा होगी। अब किस तरीके से सोल्व करेंगे? माइंड में सोल्व करेंगे कि 11/3 ईयर है। ठीक है, और 15 रेट है। तो यहाँ से ऐसा ही कितना आ गया? 55 आ गया। मतलब 155% की वैल्यू अपने पास आ गई कितनी? 18,600। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से 100% की वैल्यू आ गई 12,000। अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि 8 महीने के हिसाब से 2 साल का ब्याज निकालना है और रेट है 15%। दिमाग में आएगी 12 की वैल्यू 15, तो 8 की वैल्यू कितनी हो गई? 120 / 12 यानी 10%। 10% के हिसाब से 3 साल का जो है वो सीआई कितना हो गया? 33.1। अमाउंट निकालना है तो डायरेक्ट किया 120 गुणा में 133.1, आंसर आ गया 15,972। 15,972 ये होती है ट्रिक क्वेश्चन को करने की, जो कोई नहीं सिखाता, वो बनती है खुद से। ठीक है, किससे बनती है? खुद से, प्रैक्टिस से बनती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, नई नई चीज़ें। ध्यान से सेशन को पूरा देखना लास्ट तक। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। क्या लिख दो यहाँ पे? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। जैसे सोना बाबू फेमस है, सोना बाबू जादू टोना। ठीक है, जैसे ये फेमस है, सोना बाबू जादू टोना चम्मच भगोना। ठीक है, वैसे ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फेमस है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना। क्या बोला है? 58.4 जो है वो टोटल एवरेज अपने को दिया हुआ है कि टोटल एवरेज है 58.4 और 62.2 वाली जो है वो 15 लड़कियां समूह छोड़ के जा रही है। 58.4 और 62.2 के बीच का गैप कितने का है? 3.8 का गैप है। और कितनी लड़कियां छोड़ के जा रही है? 15। अगर छोड़ के जा रही है तो x - 15 कर दो, बराबर में क्या आ जाएगा? अब जो है 49.85 वाली जो है वो 10 लड़कियां समूह में शामिल हो रही है। तो 58.4 और 49.85 के बीच का गैप कितने का है? 8.55 का। और ये कितनी लड़कियां हैं? 10। ये समूह में शामिल हो रही है तो x + 10 आ गया। छोड़कर जा रही है तो माइनस, और अगर ऐड हो रही है तो प्लस। ऐसा सवाल भी मैंने पहले कम से कम भी 10 से 12 सवाल करा रखे हैं। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 65। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 65। क्वेश्चन है बहुत बड़ा, पर गांठे तोड़ देंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, रेस का क्वेश्चन है। रेस, कभी भी रेस में आगे ही होना है, कभी पीछे नहीं होना है रेस में। क्योंकि रेस है, बहुत सारे कंपटीटर बैठते हैं एग्जाम में। ठीक है, और वही रेस में जीतेगा जिसके अप्रोच बढ़िया होगी। बेसिक, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं बेसिक कुछ नहीं होता है। अब बेसिक से काम नहीं चलेगा। एक क्वेश्चन बेसिक से बनाओगे, 2 पेज भरेंगे, टाइम लगेगा 10 मिनट।
और इतनी देर में 10 मिनट में अगर तुम एक क्वेश्चन करोगे तो 30 मिनट में 3 ही क्वेश्चन कर पाओगे, 30 मिनट में 3 ही क्वेश्चन कर पाओगे, और 3 क्वेश्चन कर पाओगे ना तो तुम्हारे 30% क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं आएंगे। ठीक है, चलते इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देख लेते हैं, इसकी भी गांठें तोड़ देते हैं। 1200 मीटर की दौड़ है, अपने पास दिया हुआ है मीनल है और नीतू है, दो अपने पास बंदे हैं, मीनल और नीतू हैं। क्या बोला है अपने को, मीनल 500 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करती है। अगर 500 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करेगी, अपने को चाल का रेशियो दिया हुआ है 5:7। अगर चाल का रेशियो ये है तो डिस्टेंस का भी यही हो गया। ठीक है, डिस्टेंस का रेशियो 5:7 होगा। अब 500 मीटर आगे से दौड़ रही है, मतलब 1200 में से 500 गया तो 700, तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 700 आ गई। तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 7 98 यानी 980 आ जाएगी। अब जो है क्या बोल रहा है, मीनल कितने मीटर से जीतती है। टोटल 1200 मीटर की दौड़ है, उसमें से 980 मीटर ये दौड़ रही है, तो कितने से ये हारेगी, 1200 से ये कितना कम है, 1200 से ये कितना कम है, ये है 220 कम, यानी कितने मीटर से हारेगी, 220 मीटर से। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, CHSL 2021 का क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, आसान था। अगर आपने रेस थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो अपना काम हो जाना है। 500 मीटर आगे से दौड़ रही है, मतलब 1200 माइनस 500 700, तो मीनल की आ गई 700, तो नीतू की कितनी आ जाएगी 980, और 980 मतलब 1200 से कितना कम है, 220, तो 220 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब इतना बढ़िया सवाल है, लेकिन इस सवाल को इतनी बुरी तरीके से इसकी गांठें तोड़ेंगे ना, देखना। ठीक है, क्या बोल रहा है अपने पास, 3 बंदे अनिल, बॉबी और चिंटू, उन्होंने अपने निवेश के समग्र लाभ को साझा करने के लिए सहमत है। अनिल के निवेश का हिस्सा जो है वो 70% है। इस चीज़ को ध्यान से समझना कि अनिल का हिस्सा है वो 70% है, और कुल लाभ 18 से 15% कम हो जाता है, तो उसका लाभ जो है वो 420 रुपये घट जाता है। अगर अनिल का जो लाभ है, अगर अनिल का लाभ 18 से 15 हो रहा है, 3% कम हो रहा है, तो 3% की वैल्यू 420 रुपये बता रहा है क्वेश्चन में, कि अगर 3% अगर घटता है तो 420 रुपये घटता है। मतलब अनिल ने कितना इन्वेस्टमेंट किया होगा, 3% की वैल्यू 420, तो ये अनिल का इन्वेस्टमेंट आ गया 14,000 रुपये। इतनी चीज़ समझ में आ गई ना, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना दोस्त, नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं। यदि कुल लाभ में के 15% से बढ़कर 17% हो जाता है, तो चिंटू के लाभ का हिस्सा 80 रुपये बढ़ जाता है। ये आ गया अपना चिंटू मिंटू। ठीक है, चिंटू का क्या बोल रहा है कि 15 से 17 हो रहा है, मतलब 2% अगर बढ़ रहा है, तो चिंटू को कितने रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, 80, यानी चिंटू का इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, चिंटू का इन्वेस्टमेंट हो गया 2 की वैल्यू 80, तो 100 की वैल्यू 4000, ये आ गई। अब अपने पास कौन बच गया, अब अपने पास बच गया भाई साहब बॉबी बच गया। अब बॉबी का पैसा कैसे आएगा, वो चीज़ को समझना। ये 14,000 जो है वो 70% है, 14,000 आ गया 70%, मतलब इसका आधा। ठीक है, 14 का आधा 7, तो 4 का आधा 2, यानी ये हो गया 20%। अब गाइस एक चीज़ बताओ कि 70% की वैल्यू 14,000 आ गई, 20% की वैल्यू 4,000 आ गई, 90% टोटल हो गया। पैसा होता है कोई भी 100%, 70 और 20 90 हो गया, मतलब 10% बचा। 20% की वैल्यू 4,000, 20% की वैल्यू 4,000, तो 10% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 का आधा 10, तो 4 का आधा 2, यानी 2,000 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 2,000। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। बताओ कोई क्वेश्चन हार्ड लगा क्या, क्वेश्चन ही खाली बड़ा था। पार्टनरशिप इसके जो साझेदारी के क्वेश्चन होते हैं वो बड़े ही होते हैं, बाकी कोई दम नहीं होता है। ठीक है, ऐसे होते हैं लल्लू। बाकी क्वेश्चन को देख के जो डर गया ना, तो फिर तो वो आगे कर ही नहीं सकता। बाकी इतना लल्लू क्वेश्चन था, इसके जैसा लल्लू क्वेश्चन मैंने देखा नहीं कभी ज़िंदगी में। ठीक है, चलते आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, ऐसे तो बहुत सारे सवाल मैंने आपको पहले करा रखे हैं मेंस के पेपर के। ठीक है, अब इसको भी देख लेते हैं, ये भी क्या बोल रहा है, अलग तो है नहीं, वही है। बोला है 2 संख्याओं का योग 126 है, मैंने मान लिया x + y 2 संख्या ही है, इसका योग जो है वो 126 है। इनका व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम क्या हो जाएगा अपने पास 1/x + 1/y। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लिए x y, तो ऊपर क्या आ जाएगा x + y। x + y की वैल्यू अपने को दी है 126, और x y यानी एलसीएम गुणा में एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर गुणा में सेकंड नंबर, तो एलसीएम गुणा में एचसीएफ कितना है, 7 गुणा में 180, तो 7 गुणा में 180 आ गया। यहाँ से 7 से काटो, इसको कितनी बार कटेगा, 7 एकम 7, 7 8 56, और 18 बटा में 180 कितना आ गया, 1/10। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल कतई लल्लू सवाल है। ठीक है, लेकिन मेंस का सवाल है, ध्यान रखना मेंस का सवाल है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लल्लू मत समझना कोई क्वेश्चन को। ऐसे मैंने बहुत सारे सवाल आपको करा रखे हैं नंबर सिस्टम की, जो मैंने क्लासें ली है उसके अंदर बतेरे सवाल करा रखे हैं, बतेरे। ठीक है, क्या बोल रहा है अपने को,
n को d से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है अपने पास 14, ठीक है। उसके बाद में उसके 3 गुना यानी 3n को d से विभाजित करा जाता है तो अपने पास क्या बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है 8। फिर बोल रहे हैं यदि उसके 4 गुने को 4n को d से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, ये अपने को निकालना है। अब गाइज आप एक चीज़ बताओगे, मैं d की वैल्यू निकालूं, d की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ। रिमाइंडर बच रहा है 14, जो रिमाइंडर बच रहा है उसी को नंबर मान लो, तो 3n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 42, और 42 में से भी रिमाइंडर 8 बच रहा है तो 42 माइनस 8 कितना होता है, 42 माइनस 8 होता है 34, यानी जो वो नंबर होगा या तो 34 होगा या फिर 34 का कोई फैक्टर 17 होगा। जो d की वैल्यू जो आएगी ना वो या तो 34 आएगी या 34 का कोई फैक्टर 17 आएगी, 17 से नीचे नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि जब रिमाइंडर ही अपने पास 14 है तो जो संख्या होगी वो 14 से ज़्यादा होगी, यानी 34 हो सकती है और 17 हो सकती है, दोनों हो सकती है, कोई कंफर्म नहीं है। इसीलिए यहाँ पे बोथ भी ऑप्शन एक अपने को दिया है। अब जो है अपने पास नंबर कितना आ जाएगा, 4n की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 14 चौक 56, 56 को मैं अगर 34 से भाग देता हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर कितना बच रहा है 22, और अगर 56 को मैं भाग दे रहा हूँ किससे, 17 से, तो मेरे पास रिमाइंडर कितना बच रहा है 5, यानी दोनों रिमाइंडर हो सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा 22 और 5, यानी दोनों के दोनों सही है, बोथ बी एंड सी। बहुत सारे सवाल करा रखे, बहुत सारे सवाल, यूं नहीं एक आधा सवाल करा रखा है, कम से कम है ना इस तरीके के मैंने 2 शॉर्ट ट्रिक के सेशन, एक नंबर सिस्टम का जिसमें मैंने पूरा पढ़ाया था 3 वीडियो बना रखे, ठीक है। देख लिया करो, बहुत ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट में लेके आता हूँ आपके लिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अपने को, इस वाले क्वेश्चन को भी ध्यान से समझना। एक्स ने 2 कारें समान कीमत पर बेची, उनमें से एक को 10% के लाभ पर यानी 10 की चीज़ को 11 पे बेच दी, ठीक है, 10 की चीज़ को 11 पे बेच दी। भाई साहब क्या बोल रहा है, समान कीमत पर बेची यानी एसपी सेम है दोनों का, एक्स को बेची, कुल लेन देन में 12% की हानि हुई, यानी इसका भी एसपी 11 ही है। टोटल 12% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 12/100 यानी 3/25, यानी 25 की कोई चीज़ थी तो 3 के लॉस पे यानी 22 पे बेच दी। यहाँ से अपना 22 की वैल्यू 22 ही आ रही है, क्योंकि 11 और 11 22 हो गया। यहाँ से अपने को टोटल 25 मिलना चाहिए, अगर 10 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15। अब वो बोल रहा है कि दूसरी कार पर लाभ और हानि, तो दूसरी कार थी 15 की, अपन ने बेच दी 11 की, यानी लॉस कितना हो गया 4 का, तो 4 गुणा में 100 डिवाइड बाई 15 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 26.67% का लॉस। तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 26.67%, और ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 26.67%। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, ठीक है। तो ये आज के अपने बेहतरीन क्वेश्चन थे, 14 क्वेश्चन में लेके आया था आपके लिए। बताना कमेंट करके आज का सेशन आपको कैसा लगा। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही दमदार थे, शायद आज के क्वेश्चन करके आपको भी बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा कि आज तो अपन ने कोई ना कोई तीर तो मार ही लिया, ठीक है। तो अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक का बटन दबा दिया करो, दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर दिया करो, ठीक है गाइस। चलते, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।